उम्मीद। तो चलिए, समय का अभाव नहीं है, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को मैं तेजी से आगे बढ़ाना चाहूँगा, जिससे सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन मिल सके, प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रियांशु अग्रवाल, अभी जुड़े नहीं है मुझे लगता है, तो मैं प्रियांशु कुमार पाल, सिविल थर्ड ईयर के स्टूडेंट प्रियांशु कुमार को इनवाइट करूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और वीडियो ऑन कर लें प्लीज, और आज के इस प्रोग्राम में अपनी जानकारी हम सभी के साथ शेयर करें। प्रियांशु, माइक ऑन। A very good afternoon, everyone. Respected my teacher and friends. I would like to speak that the global technology on the great occasion of the World Student Day. Firstly, we talk about what is global technology. Global technology is an international full service of technology, designing, installing, operating, and maintaining critical technology. Why we use global technology? हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं? ग्लोबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, ट्रूली रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल जो टेक्नोलॉजी है प्रियांशु आप अनम्यूट हो गए हैं, सॉरी म्यूट हो गए हैं, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। माइक अनम्यूट हो म्यूट हो गया। प्रियांशु आपका माइक माइक म्यूट हो गया, माइक ऑन कर लें। प्रियांशु प्रियांशु आपका माइक ऑन कर लें। प्रियांशु माइक ऑन करें, माइक ऑन करें। ये हो गया। तो सर फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाई वी यूज ग्लोबल टेक्नोलॉजी। हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं? ग्लोबल टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं जैसे कि हम बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो हम अपने बिजनेस ग्रोथ को फास्टली ग्रोथ कर सकते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, वन कंट्री टू अदर कंट्री। सर इंक्रीजिंग सेल्स, सर अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की हेल्प से, एडवर्टीजमेंट करके हम उससे मनी अर्न कर सकते हैं। और सर ऑनलाइन पेमेंट एंड मीटिंग, हम कई वर्क कर सकते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से। व्हाई वी यूज टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का यूज हम क्यों कर सकते हैं? सिविल इंजीनियरिंग का यूज सर हम इसमें इसलिए कर सकते हैं कि इसका एक सॉफ्टवेयर है BIM सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट, ETC बहुत से ऐसे सारे काम हैं जो कि हम कर सकते हैं। और सर इसका एक चार्ज होता है, सब्सक्रिप्शन चार्ज, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 13,000 पर ईयर पर थर्ड ईयर के लिए होता है। इससे हम ऑटोमेटेड रोबोट की हेल्प से हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काफी स्पीड वर्क कर सकते हैं, और काफी मैन पावर की कंपैरिजन से काफी अच्छा वर्क हमारे रोबोट्स करते हैं। 3D प्रिंटिंग हो गई, मोबाइल पेमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म है एक ये, तो मोबाइल पेमेंट वगैरह से काफी फास्ट वर्क हो सकता है। इसके सर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। तो सर इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन डिक्रीज हो गया है, जैसे कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारा कम्युनिकेशन होता है। हैकिंग एंड स्टीलिंग ऑफ डाटा, हमारे डाटा चोरी हो जाते हैं, कई प्राइवेट चीजें हमारी चोरी होकर हमें लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपेंसिव है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी है कि हम सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सब डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी है। एम्प्लॉय चीट, मतलब एम्प्लॉय हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीट कर सकते हैं हमारे मैनेजमेंट को, हमारी कंपनी को। जैसे सर एग्जांपल है, ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्लास नहीं कर सकते हैं, क्लास में ऑनलाइन आके चले जाते हैं। और सर इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हमारी अमेरिकन कंपनी मैकडोनल्ड एक ऐसी कंपनी है जो कि सर ग्लोबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही यहाँ तक कि उसके 119 कंट्री में
31,000 स्टोर हो चुके हैं और सर वो उसके 50 मिलियन कस्टमर ईच डे, मतलब एक दिन में 50 करोड़ कस्टमर उसके हैं मैकडोनल्ड कंपनी के। ये सब सर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। इसका सर ग्लोबलाइजेशन का 3 टाइप में हम डिवाइडेशन करते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। इकोनॉमिकल की बात करें तो सर फोकस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, मतलब कि हम अपने बिजनेस को कंट्री टू कंट्री ग्रोथ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री से। फाइनेंशियल एक्सचेंज, स्टॉक मार्केटिंग, हम किसी भी अमेरिकन कंपनी या किसी भी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीद करके हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सर पॉलिटिकल की बात करें तो ऑनलाइन मीटिंग टू वन कंट्री टू अदर कंट्री, किसी भी कंट्री से हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं ना, वहाँ बिना वहाँ पे जाए हुए। सर ये सब बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी हैं। कल्चरल में सर कोई भी आइडिया शेयर होते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में, किसी भी देश में किसी भी कंट्री में कुछ हो रहा है तो उस इसको थ्रू सारे कंट्री हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब सर प्रॉफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हाँ, हाँ थैंक यू सर, हो गया थैंक कंप्लीट। यू प्रियांशु। थैंक यू सर। मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग से। और अब इस प्रोग्राम को नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर मैं ले जाना चाहूंगा। प्रियांशु अग्रवाल अगर हैं तो वो प्लीज हैंड रेज करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को कॉल करता हूँ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट नितेश साहू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नितेश साहू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? नहीं है? चलिए, प्रवीण सर अपनी क्लास लेके आ गए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण सर से कि वो प्लीज जो है अपना माइक और वीडियो ऑन करें प्लीज, और बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करें। प्रवीण द्विवेदी सर। थैंक यू नितिन मालविया सर। आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे पर सबसे पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज के टॉपिक जो हमारा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी रूपांतरण है वैश्विक तकनीकी। आज के समय को देखते हुए ग्लोबल टेक्नोलॉजी का रोल हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी के आधार पर आधारित हो गया है। जैसा कि अभी हमने कहा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी को हिंदी में वैश्विक तकनीकी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में यूज की जा रही है, या वह तकनीकी जो आज के समय में अपग्रेड की जा रही है, उसका एडवांटेज ह्यूमन लाइफ को मिल रहा है, यही ग्लोबल टेक्नोलॉजी कहलाता है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कहा गया है कि सरकारी एवं निजी शोध संस्थानों द्वारा शानदार काम और बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रमाण है परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक विभागों ने भारत के नेशनल इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को हम अपग्रेड कर रहे हैं समय समय पर, ये सब ग्लोबल टेक्नोलॉजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी के अगर लाभ हैं तो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस भी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जारी इंडेक्स में भारत सरकार लगातार अपनी स्थिति में सुधार ला रहा है। ब्लूमबर्ग सर्वे के मुताबिक आधे से अधिक बिजनेस प्रोफेशनल का मानना है कि 2035 तक भारत और चीन ग्लोबल टेक्नोलॉजी
के क्षेत्र में वैश्विक सेंटर बन जाएंगे। तो जहां पूरा विश्व टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहा है, जैसा कि हमने बताया कि आज हमारे पास रोबोट है, हमारे पास जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं टेक्नोलॉजी, जैसे हम लिफ्ट की बात करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स की बात करते हैं, सेंसर की बात करते हैं, ये सभी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं, तो उन्हीं लिमिटेशंस को भी इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम उनकी जो कमियां हैं वो ह्यूमन लाइफ को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल पूरी तरह से हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो आज इस वेबिनार में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे जो सभी टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के जो वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा अटेंड किया करिए, इससे आपको आगे फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण सर, अपने बच्चों को गाइड किया और मोटिवेट किया, साथ ही टेक्नोलॉजी के बारे में आप बच्चों को जानकारी दें। अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा सत्यम यादव, CS थर्ड ईयर। प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करें। सत्यम वीडियो ऑन करें जी। Yes, sir. गुड। Good evening, respected principal sirs, Nitin Malia sir, and all teachers, and my friend, myself, Satyam Yadav, computer science third year. Today is the occasion of World Students Day. My topic is global technology. Global technology is an international full service technology specialized in designing, installing, operating, and maintaining critical technical infrastructure and system. Established in 2009, Global Technology is a leading provider of talent acquisition and recruitment process, outsourcing solution to the technology, knowledge services, information technology, telecommunication, semiconductor, banking, and financial service sector in India. The leadership team has several years of collective experience working for global services and consulting firms. Global Technology is a provider of information technology service, solution, telecommunication service, and warehousing logistics. We focus on meeting the need of our public and private sector client by providing services in the following areas. Global Technique uses blockchain. Blockchain-based distributed ledger technology can have tremendous impact on the global trade. Artificial intelligence, AI, and machine learning can be used to optimize trade, shipping, routes, manages vessel and truck traffic at the ports, and translate e-commerce. Trading service via digital platform, trading printing uses, mobile payment uses, and banking uses. Global Tech is ISO 9001:2008 certified, providing an excellent quality management system to effectively address all areas of our business and client management. ISO 9001:2008 accreditation gives us the quality system to deliver excellence in customer satisfaction. Thank you, sir. थैंक यू सत्यम। सेमिनार में आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत ही बेहतर है। इस बार स्टूडेंट डे को वाकई आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिछले सेशन में जहाँ 100 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे, अभी तक 70 ही हुए हैं। मुझे लगता है अभी कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं कॉल करूंगा नितेश साहू। नितेश साहू प्लीज हैंड रेज करें। नितेश साहू, यस,
माइक ऑन करिए प्लीज, वीडियो ऑन करें, स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है, आप स्टार्ट करें। यस सर। सर मैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी के बारे में ये बताना चाहता हूँ सर कि सर टेक्नोलॉजी सर दो प्रकार की होती है। एक सर एक जिसे हम टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और कुछ लोग उसका गलत भी फायदा उठाते हैं, और कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज होती हैं। सर टेक्नोलॉजी का हमारे देश में और सब हर क्षेत्र में काफ़ी योगदान है, चाहे वो किसी क्षेत्र हो या फिर सर मेडिकल लाइन में हो या फिर सर उसकी टेक्नोलॉजी से हमारे अर्थव्यवस्था का लेन देन हो, या काफ़ी हद तक योगदान सर हम लोग के टेक्नोलॉजी में अर्थव्यवस्था में भी रहा है। सर जिस जिस देश की टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उस देश को उतना अच्छा माना जाता है। सर जैसे कि अमेरिका की और चाइना की टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक अपग्रेड है सर, तो वो काफ़ी सर वो देश काफ़ी अपग्रेड हैं। सर हमारे देश में जैसे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे जो किसान हैं वो यूज़ करते हैं, तो हाँ पंजाब में किसानी अच्छी होती है सर, वो टेक्नोलॉजी से करते हैं। अमेरिका की किसानी के किसी क्षेत्र में सर टेक्नोलॉजी अच्छी है। और सर जिस देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है वो देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था सर काफ़ी अच्छी होती है। तो टेक्नोलॉजी देश पे डिपेंड करता है कि जो देश जितनी अच्छी जिस देश की टेक्नोलॉजी होती है वो देश वो उतना अच्छा डेवलप करता है। थैंक यू सर। थैंक यू नितेश। थैंक यू। आपने अपनी बात कही। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो हमें विकास के पथ पे आगे लेके जाता है, और हमें ही नहीं हमारे पूरे सोसाइटी को अपग्रेड करता है, और साथ ही साथ कंट्री को भी आगे ले जाता है। अगर हमें अपनी कंट्री को विश्व में पहचान दिलाना है तो जो ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी अलग अलग यूज है ऑल ओवर वर्ल्ड रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा, उनके साथ आपको अपग्रेड करना होगा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मैं कॉल कर रहा हूँ आशु मिश्रा, सिविल इंजीनियरिंग। प्लीज हैंड रेज करें। आशु मिश्रा, अगर हाँ आशु मिश्रा, गुड, माइक ऑन करें। Good afternoon, sir, and my dear friends. Myself is Asu Mishra from Civil Second Year. My topic is a global technology. First, हम जानेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। The definition of a technology is a science of knowledge put into practical use to save problems or invent useful tools. ये जो टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने सभी कार्यों को जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य हो रहे हैं उनको सरलता पूर्वक व अच्छे से हम इसको कार्य को कर सकते हैं। सेकेंड, माय टॉपिक इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी। सो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी क्या होता है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज अ इंटरनेशनल फुल सर्विस टेक्नोलॉजी is designed, installing, operating and maintaining obtains infrastructures and materials. ग्लोबल टेक्नोलॉजी होती है एक ऐसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से हम अपने कार्यों को सरलता पूर्वक व आसानी से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सेंटर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है वो किस जगह पे स्थित है और इसका यूज क्या है। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी, research and technology organization, campus, government organized and industries presence, providing support to startup SME operating in 23 July 2020.
एक रिसर्च सेंटर बनाया गया 23 जुलाई 2020 को एक रिसर्च सेंटर बनाया गया जिसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में बताया गया है। सम कंपनीज नेम्स ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट AMRC, the second MTS, third NCC, etc. Change future of global technology. Sorry sir. Okay, sorry sir, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना चाहेंगे ग्लोबल टेक्नोलॉजी का। ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक प्रकार से हमारी लाइफ में बहुत ही एडवांटेज है जिसका यूज करके हम लोग अपने किए गए कार्य कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोई बात नहीं आशु, आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी आज की समस्याएं भविष्य में हमें उस का निदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। यही इंजीनियरिंग का मूल मंत्र है। ठीक है, तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करूंगा हिमांशु पांडे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। प्लीज हैंड रेज करें। हिमांशु पांडे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। आवाज आ रही है ना? हिमांशु पांडे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर नहीं है। चलिए, शुभम कुमार यादव, सिविल इंजीनियरिंग। शुभम कुमार यादव, सिविल इंजीनियरिंग है? अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। हिमांशु पांडे, शुभम कुमार यादव नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं। नेक्स्ट, धनंजय कुशवाहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। बहुत अच्छे धनंजय, प्लीज कंटिन्यू करें। Good afternoon, sir, and principal and our student and friends. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग ग्लोबल टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सभी विश्व को एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करती है। ये एक कुंजी भी मानी जाती है, जैसा कि हमारे सर ने बताया है आपको भी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक कुंजी है। ग्लोबल मतलब पूरे विश्व या पूरे पृथ्वी से अटैच हो। हम लोग जैसे बिजनेस, ये टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में है, जैसे कि हम इसका कृषि के क्षेत्र में भी उपयोग करते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल, इसको चलाने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता होती है जो इंटरनेट है। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी है हम लोग 2G से 3G, 3G से 4G पे आए, इससे हमारी स्पीड बढ़ती गई और ये डाटा हम दूसरे देश से भी खरीद सकते हैं समुद्र के माध्यम से। जैसे एक दूसरे कंट्री में भेजा जा सकता है। और ये छोटी छोटी कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सब खरीद के हमें वायरलेस के थ्रू हमें प्रोवाइड करती हैं। और जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर न होती तो ये सब इक्विपमेंट्स बेकार हो जाते। अदर सभी देश एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ गया जो सभी लोग मिलके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू बनी रहती है उसके लिए हम लोग कई इक्विपमेंट को निर्माण किया। अगर इक्विपमेंट जैसे कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ये सब इंसुलेटर, अगर ये सब का निर्माण ना हुआ होता तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है, इससे हमें अगर कहीं डैमेज हो जाता तो हमें असुविधा का सामना करना होता है। और इसके कई एडवांटेज भी हैं जो हमें, जैसे कि हमें पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं।
ये एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी थे, इनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जिसके कारण ये बहुत मशहूर हुए हैं। ये अपने टेक्नोलॉजी की वजह से मिसाइल का निर्माण किया, जिसके कारण इनको लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण हम ये मैकेनिकल के क्षेत्र में जो ये गाड़ी बाइक होती हैं जो पहले वो पोल्यूशन करती थी, उसको BS6 से BS4 में कन्वर्ट किया ताकि हमारे वातावरण को भी पोल्यूट ना हो अधिक। इसके कई एडवांटेज हैं, जैसे हम यहाँ से बैठे कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और इसके कई डिसएडवांटेज भी हैं, ताकि जिससे हम अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो इससे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग इंजीनियर्स लोग भी करते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी करते हैं, और डिसएडवांटेज के रूप में जैसे कोई साइबर क्राइम हुआ और हैकर्स हुए, और जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं ये सब लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। ओके, थैंक्स सर। थैंक यू धनंजय, आपका प्रयास बहुत ही बेहतर रहा और कार्यक्रम अपने समय से आगे बढ़ता हुआ है, चल रहा है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के फैकल्टी मिस्टर अनूप कुमार पाल से कि प्लीज वो कार्यक्रम से जुड़ें और हम सभी को, स्टूडेंट्स को, सभी को गाइड करें। अनूप सर प्लीज हैंड रेज करें। मिल गए अनूप सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज जो स्टार्ट करें, माइक ऑन करें। हाँ अनूप सर स्टार्ट करें। सभी स्टूडेंट को हर स्टूडेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लोग काफी देर से ग्लोबल टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपसे इसका ग्लोबल टेक्नोलॉजी के बारे में कौन जान सकता है। देखिए, आप लोग जो इसमें स्टडी कर रहे हैं, आपके जो कोर्स का नाम है पॉलिटेक्निक में डिफरेंट स्ट्रीम होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS दोनों होती है। ठीक है, पॉली मतलब होता है क्या है, बहु। पॉली मतलब होता है बहु, और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, बहु तकनीकी। आप लोग पास क्या है, तकनीकी की कमी नहीं है, बहुत तकनीकी। आप जब यहाँ आ गए हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ही सिखाया जाता है, क्योंकि एक से एक टेक्नोलॉजी आगे चलकर कोई बनाता है तो इंजीनियर से ही बनाते हैं। जो टेक्नोलॉजी का डे बाय डे इंक्रीजमेंट होता है, हमारा क्या है, हमारे देश के इंजीनियर, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी जो थी पहले भी बहुत अच्छी थी, जो कैसे आप देख रहे हैं, ताजमहल देख लें, ठीक है, ताजमहल, आगरा का ताजमहल, बड़े बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे आपके जो किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, वो आज भी इतने वर्षों से क्या है, खड़े हैं। मतलब उसमें कौन सी बीम यूज की गई, कौन से ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई, कौन सा कॉलम यूज किया गया, ना कोई रेनफोर्समेंट यूज की गई, फिर भी क्या है, वो अपनी जगह पे स्टैंड अप है और आज भी हमारे लिए क्या है, जन की बात है। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, हमारे जो एकदम पुराना बेस होता है, उसको भी कंसिडर करके टेक्नोलॉजी क्या होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे क्या यूज करते थे, चूना यूज करते थे सीमेंट घर बनाने के लिए, कच्चे प्ले मड मतलब होता है कीचड़, जो कच्चे मकान होते हैं उसका प्रयोग करते थे। फिर चूना आया, चूना के बाद सीमेंट आया। ठीक है, ऐसे क्या है, सीमेंट के आगे कुछ और भी आ सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है। और जैसे हम लोग पहले कच्चे मकान की दीवार बनाते थे, फिर पत्थर की दीवार बनाए, फिर ईंट की दीवार आ गई। आज आप लोगों ने देखा होगा एक लाइट वेट कंक्रीट आती है, उसकी एक ऐसी ब्रिक आती है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव इग्निटेड ब्रिक। तो उसका जो प्रयोग हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, देखने में बहुत भारी रहेगा, उसकी लेंथ और विड्थ बहुत हेवी होती है, लेकिन क्या होता है, उसका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है। और उसका एक एडवांटेज क्या है कि उस पर हमें फिनिशिंग नहीं करना पड़ता, मतलब प्लास्टरिंग वर्क नहीं करना पड़ता है, ये इसका हमें बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजी होती है, जैसे आप लोग मैकेनिकल में भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट डे बाय डे खोज कर रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि हमारा मिशन मंगल एक मूवी आई थी, मिशन मंगल जो हुआ था, तो मंगल से जो मंगल लॉन्च हुआ था, उसमें बहुत वाहवाही हुई थी इंडिया की। तो उस समय जो एक मूवी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, जो काल्पनिक अकॉर्डिंग
कि वहाँ पे जो एक आइडिया आया था कि नहीं, कुछ उसमें महिलाएं के ग्रुप भी था, उसमें साइंस थे, जो महिलाएं तुम्हारी साइंटिस्ट थी, उसमें ये आया था कि एक गैस लाओ, ईंधन को, फ्यूल जो होता है, फ्यूल को कैसे हमें कंज्यूम करना पड़े, कैसे कम से कम फ्यूल को वहां तक हम उसको सेटअप कर सकें। तो उन्होंने कहा था कि ना कि हमें एक ईंधन भी, उन्होंने क्या गैस जलाया, उसमें तेल को पहले गर्म किया, फिर गैस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, फिर वहां से पूरी उन्होंने उबाला, पूरी क्या हुई, एक नहीं 10 पूरी निकल गई। तो उसने उस टेक्नोलॉजी जो हमारी बेसिक होती है, हमारी जो होता है, हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन क्या हो, हमारे बेस पे ही आधारित होती है। इसलिए पहले आप एक अपना बेस स्टैंड अप करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए आगे बढ़ने में, देखो कभी ये मत सोचना आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी होगी, आप ही लोग आगे चल के देश और अपना खुद का नाम रोशन करते हैं। बनना बिगड़ना आपके ही हाथ में होता है, क्योंकि आगे उठने में, ऊपर उठने में वक्त लगता है, और चाहे वो सूरज भी क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता उगता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हो। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी जो होती है बहुत बेसिक नीड है, टेक्नोलॉजी जरूरी भी है। टेक्नोलॉजी से जो लोग बता रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे आज का हम लोग क्या है, पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वर्चुअल वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी जगह ऑनलाइन आपका एग्जाम दे रहे हैं, हर एक चीज की क्या सुविधा डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। अब जैसे अभी कोविड का केस था, कोविड में आप लोग सर्टिफिकेट लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, आप अपना नंबर दे रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट डाउन हो जा रहा है, आपका पूरा रिकॉर्ड डाटा सेव हो जा रहा है। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। जो सीएस के लोग हैं ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, जो मैकेनिकल है वो अपना गाड़ियों में और भी कई क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत बेसिक चीज है, बहुत हमारे लिए नीडेड है। यदि हम इंजीनियरिंग क्षेत्र में आ गए हैं तो हम लोगों से अच्छा टेक्नोलॉजी कोई नहीं जान सकता। आप जो इंजीनियरिंग क्षेत्र के लड़के होते हैं, उनका माइंड क्या होता है, एकदम टेक्नोलॉजी बेस तो होता ही है। वो उनको किसी भी फील्ड में रख दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे आप लोग बताइए, आपको बताते हैं, आजकल देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आईएएस पीसीएस हमारे टेक्निकल क्षेत्र से ही निकलना है। इसमें रिसर्च हो रहा है, लोग परेशान हो जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, और लोग पीछे हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ से हम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पढ़ के वहां पे ले जाकर जियोग्राफी लेके, हिस्ट्री लेके वहां पे टॉप कर दे रहे हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक आ रही है। ये हमारी टेक्नोलॉजी का ही है, हमारे माइंड डेवलपमेंट का है। जितना हमारा माइंड डेवलपमेंट होगा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि आप लोगों की सभी ने अच्छा बोला, सब लोग अच्छा बोले। आप लोगों ने बहुत लड़के बताए, कोविड के समय में हम लोगों ने कॉलेज में हमारे टीचर ने सहयोग दिया। तो आपका है ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही बेस है। जितने भी स्टूडेंट हैं आजकल आ रहे हैं, सब क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी से बेस है। यदि ये ना होता तो हम लोग क्या होते, पीछे होते। आज अगर जूम ऐप ना होता, आज बहुत से मार्केट में जूम ऐप ना होता तो हमारे बीच में इंस्ट्रक्चर कैसे हो सकता था। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, हाँ ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, लेकिन सभी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाती है। उसका ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक होता है, देखो एक होता है मैन पावर होता है, ठीक है, कोई भी चीज को करने के लिए 5 PM की जरूरत होती है, सभी लोग जानते हैं। मनी, मटेरियल, मनी, मैन पावर और मैनेजमेंट, 5 चीज की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैन पावर और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ रहा है, तो जो मैन पावर है उसमें मैन और हमारा जो है कि हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलेंगे, तो हमारा जो हम लोग का जो डिमांड है, अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहेंगे तो हम उसके आगे बढ़ेंगे। यदि हम उसको छोड़ देंगे, उससे पीछे हट जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट जरूर अवश्य आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो देखो, एक होता है माइंड, हम लोग स्किल से काम करते हैं, कुछ लोग होता है हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो जो अभी स्मार्ट वर्क में जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही, सही हो रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, हमारा हार्ड वर्क में जा रहा है। पहले जो मशीन हम लोग लेबर चलाते थे वो ऑटोमेटिक चल रही है। ठीक है, जैसे हमें एक बोरी सीमेंट तोड़ना है, ठीक है, कंक्रीट तोड़ना है, एग्रीगेट तोड़ना है, आज कोई मशीन क्या हो रही है, ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट से उठा रही है, ऑटोमेटिक हॉपर में फिट कर दे रही है, ऑटोमेटिक तैयार हो जा रही है, डिजाइन मिक्स हो जा रहा है, कितनी स्पीड स्टैंडर्ड आ रही है वो भी बता दे रहा है। ये चीज है, लेकिन उसकी अभी जो रेशियो है, उसका रेशियो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, लेकिन यदि हम ये भी नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आप लोग क्या होता है, जैसे माइंड डेवलपमेंट आप अपने अंदर ही सोच सकते हैं कि कोई अभी पीछे का लड़का हो, बीए बीएससी कर रहा हो, आप पॉलिटेक्निक के लड़के हैं, आपका माइंड और उसके माइंड में जो शार्प माइंड होता है, डिफरेंस आपको देखने समझ आ जाए। हम किसी को उस पर बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, माइंड का इफेक्ट होता है, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट होता है। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग देखो, तो सब लोग अच्छे बोले हो, अच्छे पढ़े हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, हम लोग का काम होता है, हमने बता ही दिया, कई बार बोलते हैं, हमारा काम होता है
गाइडेंस देना, आपको दरवाजे के अंदर खुद ही प्रवेश करना पड़ता है, हम केवल दरवाजा डोर खोलेंगे, आप उसमें प्रवेश करेंगे, ये हम सिखाते हैं। और मेन बात ये होती है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अभी पढ़िए, बेसिक में पढ़िए, उसको जानकारी लीजिए, तभी आप आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जानते ही हो, तो एक किसी ने कहा है कि आप लोग जब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आ ही गए हो, तो यहाँ पे जो हमारा एक आपको स्टेटमेंट बताते हैं, किसी ने कहा है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो अपना संघर्ष जारी रखिए, आपकी जीत होगी। आप लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। बालदिया सर का, सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अनूप सर, आपकी बातें बहुत ही प्रेरणादायी रही बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लास में भी पढ़ाने के दौरान ये क्वेश्चन रहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपकी एक पक्ष तक सही है। अभी अनूप सर ने आप लोगों को कितने बेहतर तरीके से बताया कि टेक्नोलॉजी से क्या फर्क पड़ता है, आदमी के सोचने के ढंग में, आदमी के रहन सहन के ढंग में, हर चीज पे फर्क आता है जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज ना करते तो हम आज किस सिचुएशन में होते, शायद किसी पेड़ के नीचे बैठे गाखा गाखा पढ़ रहे होते, और कोई टीचर हम लोगों को जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर चाक से लिख के कुछ मैथ के सवाल लगवा रहा होता। तो ये सारी चीजें अगर आज बदलाव आया है, हम लोग ऑनलाइन, आप घर में बैठे बैठे सारे टीचर्स से और अपने क्लासमेट से जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की ही देन। टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट लाती है, ये एक डायरेक्टली हमें दिखता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को सीखने का जो प्रेशर है उसको जो फेस कर लेता है, फिर वो सोसाइटी को अपग्रेड कर देता है। अगर कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार छीना है, तो कंप्यूटर बनाने का रोजगार भी तो मिला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रोजगार तो मिला है, रोबोटिक्स ने बहुत सारे मजदूरों का रोजगार छीना है, तो रोबोट बनाने का रोजगार भी तो आया है। टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर एक प्रेशर डालती है कि हम अपने आप को, अपनी स्किल को अपग्रेड करें। अगर टेक्नोलॉजी के दौर में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी हमें सुविधाएं प्रदान करती है, हमारे जीवन को आसान बनाती है, बहुत सारी चीजों से लड़ने, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनसे लड़ने लायक बनाती है। और जब हम टेक्नोलॉजी को ही रिजेक्ट करेंगे मात्र इस वजह से कि अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल अपने आप को हमेशा पीछे बैकफुट पे रखने की बात होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में अपग्रेड करने में लगी हुई है। और जो कंट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के बजाय आज भी वही पुराने ढर्रे पे चलने की कोशिश करती हैं, वो समाज में पिछड़ी हुई हैं। बेरोजगारी वहीं पे, जहां टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट साथ साथ चल रहा है, वहां पे बेरोजगारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपनी स्किल को डेवलप करके आप अपना रोजगार खुद डेवलप कर सकते हैं। इस सोच को बदलना होगा कि टेक्नोलॉजी बेरोजगार बनाती है। मुझे लगता है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लोग ज्यादा बेरोजगार थे, जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से बहुत सारे रोजगार आ गए हैं। कई सारे नए डायमेंशंस टेक्नोलॉजी की वजह से जनरेट हुए हैं, जहां पे आपको रोजगार मिल रहा है। बस फर्क ये आया है